वेलकम टू माय चैनल द फिनोमिनल इंग्लिश विद सुमन। आज हमारा जो लेसन है वो है बंकू बाबू आईसीएसई क्लास 10 का आईसीएसई क्लास 9 का चैप्टर। और ये है पार्ट 1 हमने किया था और उसमें हमने पढ़ा था कि बंकू बाबू जो कि बहुत ही एक सीधा साधा सा आदमी है, वो कैसे बुलीड होते हैं अपने स्कूल के स्टूडेंट्स द्वारा और अपने जो दोस्त साथी है उनके द्वारा। तो पार्ट 1 अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो अभी जाके आई बटन में कहीं आ रहा होगा, क्लिक करके देख लीजिए वो वाला पार्ट। तो मूविंग ऑन टू पार्ट 2। अभी क्या है कि बंकू बाबू अपने दोस्त लोगों के साथ बैठे हैं, स्पेसशिप को लेकर बात चल रही है और एलियंस को लेकर भी बात चल रही है। तो अभी हमारे बंकू बाबू ने एक अपना कमेंट रखा है यहाँ पे कि अगर बाहर से कोई एलियन आए तो वो हमारे जो गांव है काकुरगाछी, इसमें आ सकते हैं। हमारे काकुरगाछी में आकर भी वो लैंड कर सकते हैं और एक एक्सपीरियंस हो सकता है हम सभी के लिए कि एलियन यहाँ पे आए। तो अभी उनका जो ये कमेंट था वो हर किसी को रास नहीं आया। बहुत सारे लोग थे, नीधू बाबू, राम कनाई बाबू, ये सारे लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। इनफैक्ट जिनके यहाँ ये जो मतलब वो लोग बैठते थे, श्रीपति बाबू, वो भी इसमें शामिल थे और बंकू बाबू का मजाक उड़ाया जा रहा था कि उन्होंने ऐसा कैसे कह दिया कि एलियन आएगा तो न्यूयॉर्क में नहीं, लंदन में नहीं, उनके विलेज काकुरगाछी में आएगा। तो उनको बहुत ज़्यादा चिढ़ाने लगे वो लोग। तो खैर हमारे जो सीधे साधे से बंकू बाबू है वो सोचने लगे कि इसमें हंसने वाली या फिर चिढ़ाने वाली क्या बात मैंने कह दी। अगर कोई आ रहा है बाहर से, एलियन आ रहा है बाहर से, तो उनके लिए तो हर कोई जगह सेम ही है ना। न्यूयॉर्क क्या, लंदन क्या, उनके लिए हर कोई जगह सेम ही हो सकता है, क्योंकि वो अगर गलती से यहाँ पे आ गए तो हर मतलब कि कोई भी जगह वो लैंड कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनको न्यूयॉर्क में ही लैंड करना पड़ेगा या वेस्टर्न कंट्रीज़ में ही लैंड करना पड़ेगा। तो बंकू बाबू को हर कोई चिढ़ाने लगा और वो लोग तो ये भी कहने लगे कि बाहर से अगर कोई एलियन आएंगे तो वो बंकू बाबू को एज अ स्पेसिमेन ले जाएंगे शायद। अभी बंकू बाबू सोचने लगे कि बाहर से अगर कोई एलियन आएगा तो मुझे क्यों, इन सभी को ले जा सकते हैं। ये जो हमारे श्रीपति बाबू है, इनका चिन्ह एकदम कैमल की तरह है, ऊँट की तरह। और जो वैरव चक्रवर्ती है, उनके आँखें बिल्कुल टॉर्टॉइस की तरह है। और नीधू बाबू ये तो रैट की तरह दिखते हैं। राम कनाई जी बिल्कुल एक गोट की तरह दिखते हैं, बकरी की तरह। तो ये सारे स्पेसिमेन के लिए एकदम परफेक्ट है। सिर्फ बंकू बाबू ही नहीं, इनको भी ले जा सकते हैं एलियन अगर आएगा तो। एंड चंडी बाबू लाइक अ फिल्टर माउस इफ़ अ जू रियली हैड टू बी फिल्ड अप। अगर बाहर से कोई एलियन आ गया और एलियन को अपने प्लेनेट में कोई जू फिल करना पड़े तो इन सभी को वो ले जा सकता है और वह जाके इनको फिट कर सकता है एनिमल प्लेनेट में या फिर उनके या जू में। टीयर्स स्प्रैंग टू हिज आइज। बंकू बाबू के आँख में आंसू आ गए सोचते सोचते, क्योंकि हर एक दिन किसी को भी अगर हम चिढ़ाते हैं तो उसको तो ख़राब लगेगा ही। उनको भी बहुत ख़राब लगा। बंकू बाबू हैड कम टू द मीटिंग होपिंग फॉर वंस टू एन्जॉय हिमसेल्फ। उन्होंने आज स्पेसशिप देखा था। हमने पार्ट 1 में कहा था कि उन्होंने एक स्पेसशिप जाते हुए आसमान से देखा था। तो उन्होंने सोचा कि ये स्पेसशिप उन्होंने फर्स्ट स्पॉट आउट किया था। तो मीटिंग में जाके वो जब बोलेंगे ये बात तो उनको सिरहाना मिलेगा। हर कोई कहेगा हाँ बंकू बाबू ने स्पॉट आउट किया है। पर ये तो होने से रहा। He could not stay here any longer. He got up to his feet. अभी हर कोई पूछने लगा Why? What's the matter? श्रीपति बाबू ने खुद पूछा क्यों जा रहे हो बंकू। उन्होंने कहा क्या इट्स गेटिंग लेट, देर हो रही है, मुझे जाना पड़ेगा। लेट? पुह, इट्स नॉट लेट एट ऑल एनीवे, टुमारो इज़ अ हॉलीडे। वो कहने लगे कल तो छुट्टी है, क्या प्रॉब्लम है, लेट तो नहीं हुआ, बैठो थोड़ी देर और। नो थैंक यू, आई मस्ट गो। बंकू बाबू ने कहा नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि उनका मन दुख रहा था। मन ही मन वो बहुत अपसेट थे। आई हैव सम पेपर्स टू करेक्ट। उन्होंने कहा कि मुझे कोई स्कूल के पेपर्स वगैरह चेक करने हैं। टेक केयर बंकुदा। नीधू वहाँ पे राम कन्हैया कहने लगे, वार्न करने लगे बाकायदा, क्योंकि वो सारे तो प्रैक्टिकल जोक्स या प्रैंक वगैरह करते ही थे बंकू बाबू को। तो इसीलिए एक चेतावनी की तरह उन्होंने बोल दिया कि ख्याल रखिएगा जब घर जाना होगा आपको इस अंधेरे रात में। तो इट्स अ मूनलेस नाइट एंड इट्स अ सैटरडे, वेरी ऑस्पिशियस फॉर गोस्ट एंड स्पूक्स। तो पार्ट 1 में हमने बोला था कि एक बार ऐसे ही जब बंकू बाबू ने कहा था कि उन्हें डर नहीं लगता,
तो उनको डराया गया था, प्रैक्टिकल जोक्स उनके ऊपर किया गया था, प्रैंक किया गया था, और उससे वो इंजर्ड हो गए। डरे तो नहीं पर इंजर्ड हो गए थे। तो वैसे ही उनको याद दिला दिया हमारे रामकनई ने कि देखिए अगर आप जाइएगा तो बहुत ही ध्यान से जाइएगा, क्योंकि आज शनिवार है, भूत वगैरह बहुत सारे घूमते हैं रात में आसपास। एवरीवन हाउल्ड विद डिलाइट लाफ्टर, सारे इसमें हंसने लगे। तो बंकू बाबू सॉ द लाइट व्हेन ही वाज अबाउट हाफ वे थ्रू द बम्बू ग्रोव। अभी वो एक बांस झाड़ था, उससे बगल से गुजर रहे थे, तो उन्होंने एक लाइट देखा, एक पिंक कलर का लाइट, एक लैंटर्न की तरह दिख रहा था। देयर वॉज नो नीड फॉर इट, इट वॉज टू कोल्ड फॉर स्नेक्स टू बी आउट। उनके पास कोई वैसे टॉर्च वगैरह नहीं थे, टॉर्च वगैरह लेने का कोई ज़रूरत भी नहीं था, क्योंकि विंटर सीजन था, स्नेक्स वगैरह उतने ज़्यादा बाहर नहीं दिखाई पड़ता उस टाइम में, है ना। इन द लास्ट फ्यू मिनट्स ही हैड कम अवेयर ऑफ समथिंग अनयूजुअल। एट फर्स्ट ही कुड नॉट पुट हिज फिंगर्स टू इट। तो उनको आज थोड़ा अनयूजुअल लगा बाहर, क्योंकि उनको कोई भी इंसेक्ट्स वगैरह का कोई साउंड नहीं मिल रहा था। चारों ओर एक अननेचुरल सा साइलेंस था, और देयर वॉज ओनली एन ईरी साइलेंस। व्हाट हैड हैपेंड टू ऑल क्रिकेट्स। तो जो क्रिकेट्स मतलब इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, वो ज़्यादातर देखा जाता है कि नाइट में वो साउंड करने लगते हैं, पर उनका कोई भी साउंड उनको नहीं मिला। बहुत अनयूजुअल लगा, कुछ तो गड़बड़ है ऐसा लगा। एट फर्स्ट ही थॉट दैट अ फायर हैड ब्रोकन आउट। तो उनको कुछ दूरी में एक बहुत इंटेंस लाइट दिखाई पड़ी, तो उनको लगा कि शायद हो सकता है कोई आग वगैरह लगी हो जंगल में। पर ये लाइट थोड़ा पिंक कलर का था। अ डल लाइट शोन ऑन एवरी ब्रांच एंड एवरी लीफ, और वो रिफ्लेक्ट कर रहा था पेड़ पौधों में, पत्तों में। डाउन बिलो द ग्राउंड बिहाइंड द पॉन्ड वॉज लीड बाय अ मच स्ट्रॉन्गर पिंक लाइट। और नीचे झाड़ी, पत्तियाँ, उनके नीचे क्या था, एक पिंक कलर का लाइट, जैसे किसी ने लगा दिया हो। बहुत ही इंटेंस लाइट था वो। तो बंकू बाबू को लगा कि कुछ तो अनयूजुअल है, पर वो आगे बढ़ने लगे। उनके कान में कुछ रिंगिंग होने लगा, कुछ साउंड भी आ रहा था उस लाइट के साथ। ही फेल्ट एज इफ समवन वाज हमिंग लाउडली। ऐसा लगा कि कोई गुनगुना रहा है जोर से। देयर वाज नो वे ही कुड स्टॉप इट। बंकू बाबू ब्रोक आउट into goose pimple, but an irrepressible curiosity drove him further. तो उनको तो एकदम गूज़बम्स आने लगे, रोंगटे खड़े होने लगे उनके। फिर भी वो आगे बढ़े, उनको एक क्यूरियोसिटी थी देखने की कि क्या है। वो जब बैम्बू ग्रोव के एकदम अंदर तक चले गए, उनको दिखाई पड़ा कि एक ग्लास बॉल सा कुछ है, ट्रांसलूसेंट सा वो मतलब एक ग्लास बॉल है। अभी वो जब सामने जाते हैं, कुछ ही देर बाद क्या होता है, वो एकदम से उनको लगता है कि उनकी बॉडी को एक इलेक्ट्रिक शॉक लगा, और वो एकदम हिल नहीं पाए, वहीं पे स्टॉप हो गए। ऐसा लगा कि एक इनविजिबल रोप, किसी रस्सी से उनको बांध दिया गया है, पर इनविजिबल। उनके हाथों में कोई शरीर में कोई जान नहीं है, ताकत नहीं है कि वो आगे बढ़ पाए। अभी कुछ देर बाद सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। अभी क्या लगा कि कुछ देर बाद वो जो चीज़ है, मतलब पिंक बॉल सा चीज़ था, वो स्टॉप हो गया, हमिंग स्टॉप हो गया। ऐसा लगा कि ब्रीदिंग स्टॉप हो गया उसका। और एक ह्यूमन वॉइस उनके कानों तक पहुंचा। मिली पिपिंग क्रुक, इट सेड लाउडली। बंकू बाबू जम्प्ड अ लिटिल। व्हाट डिड इट मीन? उनको तो ये लैंग्वेज बिल्कुल नहीं आती, राइट। फिर नेक्स्ट वॉइस आने लगा, हु आर यू। तो बंकू बाबू भी कहने लगे, आई एम बंकू बिहारी दत्त सर, बंकू बिहारी दत्त। क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ, तो उन्होंने आंसर भी 2 बार दे दिया। अभी क्या है, उनको नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि आर यू इंग्लिश। तो बंकू बाबू कहने लगे, नो सर, बंगाली सर, बंगाली कास्ट हो। मतलब उन्होंने अपना कास्ट भी और जात भी बता दिया। This was followed by a short pause. Then the voice came back, speaking clearly. Namaskar. Banku Babu heaved a sigh of relief and returned the greeting. नमस्कार। तो उनको अभी बंगाली में किसी ने बोला नमस्कार, तो उन्होंने भी रिप्लाई किया, हाँ बोलिए। नेक्स्ट क्या होता है? He said, suddenly realizing that the invisible bonds that were holding him tightly had disappeared. अभी जो रस्सी इनविजिबल था ना उनके आसपास, वो गायब हो गया है। एंड क्या है,
ही वॉज फ्री टू रन अवे, वो अभी दौड़ के भाग सकते थे, पर उन्होंने सोचा कि नहीं, थोड़ी देर रुकता हूँ, क्योंकि उनके अंदर अभी भी वो क्यूरियोसिटी था। सो अभी उस डोर से, मतलब जो पिंक बॉल सा ग्लास बॉल था, उसके डोर से एक आदमी बाहर आने लगा। एक पहले एक हेड बाहर आया। इट्स आर्म्स एंड लेग्स और अमेजिंगली थिन। उनका इसका जो सर था, सिर थोड़ा बड़ा है, पर शरीर उसके हिसाब से पतला है। बॉडी में कोई बाल नहीं है, एक शाइनी कवर जैसा लगा है, पिंक कवर। इंस्टेड ऑफ ईयर्स इट हैड टाइनी होल्स ऑन ईच साइड ऑफ इट्स हेड। कोई कान नहीं था, बस टाइनी होल्स था। और फेस में भी 2 होल्स थे। फेस में एक नाक के लिए, एक मुंह के लिए, और कुछ नहीं। लिप्स वगैरह ऐसे कुछ अलग से डिस्टिंक्ट नहीं थे। देयर वॉज नो साइन ऑफ हेयर, दे अपीयर टू बी ग्लोइंग इन द डार्क। So the creature walked slowly towards Banku Babu and stopped only a few feet away. Then it automatically, he was blinking, right? It gave him a steady unblinking stare. So Banku Babu तो blink करने लगे, पर हमारे जो एलियन है उसको कोई ब्लिंकिंग वगैरह की प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि वो मतलब उसके पास तो आई लैशेस है नहीं, है ना। वो अनब्लिंकिंग स्टेयर, एकदम आँखें में आँखें डालकर बंकू बाबू की ओर देखने लगा। तभी बंकू बाबू को लगा कि कुछ तो अनयूजुअल है। सो वो पूछने लगा कि क्या तुम ह्यूमन हो? और उसका जो वॉइस था एकदम फ्लूट की तरह, बहुत ही शार्प, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई था। बंकू बाबू ने कहा हाँ मैं तो ह्यूमन हूँ। और पूछा ये क्या ये अर्थ है? उन्होंने कहा हाँ ये अर्थ है। आई थॉट एज मच, माई इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो ये जो एलियन का इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो स्पेसशिप से वो आया है, वो शायद काम नहीं कर रहा था, वो कहीं दूसरी जगह जाना चाहता था, दूसरी जगह आ गया है। सो आई स्पोक टू यू फर्स्ट इन द लैंग्वेज दे यूज ऑन प्लूटो। तो वो प्लूटो जाने वाला था, तो इसलिए प्लूटो के लैंग्वेज में पहले पूछा। जब आवाज़ नहीं आया तो उसको लगा कि हाँ वो शायद अर्थ में आ गया है, तो इसलिए इंग्लिश में उसने फिर सवाल पूछा। A complete waste of time and effort. It happened once before. Instead of going to Mars, I veered off and went to Jupiter. तो पहले भी एक बार इंस्ट्रूमेंट ने की खराबी की वजह से जुपिटर जाने के मार्स जाने के बदले वो जुपिटर पहुंच गया था। सो बंकू बाबू ने कहा कि बंकू बाबू को तो मतलब समझ नहीं पड़ा क्या बोलना चाहिए। He was feeling quite uncomfortable for the creature had reached out and was pressing बंकू बाबू सा। तो ये क्रिएचर अपने हाथों से बंकू बाबू के शरीर को पूरा चेक कर रहा था, ऐसे प्रेस करके कि क्या है क्या नहीं है। सो उसने कहा कि आई एम एंग। तो इस क्रिएचर का, इस एलियन का नाम है एंग। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, नोट करके रखना है। वो प्लैनेट क्रेनियस से आया है, अ फार सुपीरियर बीइंग देन मैन। वो मनुष्य से बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, ये वो कहने लगा। अभी बंकू बाबू मन ही मन सोचने पे मजबूर हो गए कि ये छोटा सा पतला सा क्रिएचर ये मनुष्य से ज़्यादा बुद्धिमान है या फिर एडवांस्ड है, ये कैसे हो सकता है? इसके हाथ पैर तो देखो कितने वियर्ड है। बंकू बाबू को मतलब मन ही मन वो हंस पड़े। एंग ने कहीं ना कहीं से बंकू बाबू का मन पढ़ लिया। उसने कहा देयर इज़ नो नीड टू बी सो स्केप्टिकल, कि आपको शायद कोई डाउट है मेरे क्वालिटी में, मेरे जो एडवांसमेंट में, तो मैं अभी दूर कर देता हूँ, आई कैन प्रूव इट। तो क्या कहने लगे देखो, कहते हैं कि हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू नो। बंकू बाबू ने अपना सर खुजलाया, बोले बंगाली, इंग्लिश और थोड़ा बहुत हिंदी, लिटिल हिंदी आई मीन। यू मीन 2.5? यस। तो बंकू बाबू 2.5 लैंग्वेजेस जानते थे। हिंदी उनको थोड़ा बहुत आते थे, बंगाली थे, हिंदी बोलना उतने अच्छे तरीके से नहीं आता था उनको। सो एंग ने कहा I know 14,000 languages. There isn't a single language in your solar system that I do not know. I also know 31 languages spoken on planets outside your system. तो सोलर सिस्टम में तो जो भी लैंग्वेज है वो तो वो जानता ही है। सोलर सिस्टम के बाहर भी कुछ लैंग्वेजेस बोला जाता है, 30-32 लैंग्वेजेस, वो भी उसको आता है। तो ये भी एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने लैंग्वेज उसे आता था। फिर पूछने लगा कि आपकी उम्र क्या है। बंकू ने कहा कि आई एम 50 और आई एम 833। तो एंग की जो उम्र है वो है 833। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बंकू बाबू की एज, एंग की एज।
उसने फिर पूछा डू ईट एनिमल्स, क्या तुम लोग एनिमल्स खाते हो? बंकू बाबू ने कुछ ही हफ्ते पहले काली पूजा के टाइम पे खाया था मटन, तो वो तो ना नहीं कर पाए। तो एंग ने कहा कि हम भी पहले खाते थे बट वी स्टॉप ईटिंग मीट सेवरल सेंचुरीज अगो। एंग इन्फॉर्म हिम बिफोर दैट वी यूज टू ईट द फ्लैश ऑफ मोस्ट क्रिएचर्स, ज़्यादातर जो क्रिएचर्स हैं उनका जो मांस वो खाते थे और शायद मनुष्य को भी वो खा जाते थे। बट अभी वो मांस मच्छी नहीं खाते, एकदम वेजिटेरियन हो गए शायद। बंकू बाबू स्वैलोड हार्ड, उनको तो पसीना आ गया कि उनको मन ही मन उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि खैर शुक्र है कि उसने मांस खाना छोड़ दिया है, वरना हो सकता था कि बंकू बाबू को ही पका के खा लेता। टेक अ लुक एट दिस एंड ऑफर्ड हिम अ स्मॉल ऑब्जेक्ट। अभी बंकू बाबू के हाथ में उसने एक स्मॉल ऑब्जेक्ट सा थमाया, एक पेबल सा, एक छोटा सा पत्थर जैसा दिखता था। बंकू बाबू ने टच किया फॉर इंस्टेंट एंड फेल द सेम इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू हिज बॉडी। ही विथड्रू हिज हैंड एट वंस, तो उसको टच करते ही उनके शरीर में से एक इलेक्ट्रिकल स्पार्क गुजरने लगा, तो उनको तो पहले जैसा फील हुआ। सो एंग ने बस स्माइल करते हुए बोला कि अ लिटिल व्हाइल अगो यू कुड नॉट मूव एन इंच, डू यू नो व्हाई? ओनली बिकॉज आई हैड दिस लिटिल थिंग इन माई हैंड। तो ये एक ऐसा यंत्र है जिसके हेल्प से एक आदमी को या फिर कोई भी एनिमल को हार्म ना करते हुए पावरलेस किया जा सकता है, कि वो मूव ना कर पाए, चल ना पाए या फिर कोई एक्शन ना ले पाए। तो इसी वजह से हमारे बंकू बाबू भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, मूव नहीं कर पा रहे थे। इट्स अ गुड टेक्निक, विदाउट हर्टिंग physically you can simply make him powerless. Bंकू बाबू was genuinely taken aback. His mind was coming out of its stunned state. Aang said, is there any place that you have wished to visit or a scene that you have longed to see but never could? एंग ने पूछा कि कोई जगह है तुम घूमना चाहते थे, जाना चाहते थे, नहीं हो पाया। तो बंकू बाबू सोचने लगे कि वो ज्योग्राफी तो पढ़ाते हैं पर एक दो विलेज के छोड़कर बंगाल में भी वो बहुत सारे जगह है अभी तक नहीं देखा, और स्नो कैप हिमालय नहीं देखा। वो वैसे तो द सी शोर ऑफ दीघा, द फॉरेस्ट इन सुंदरबंस और इवन द फेमस बेनियन ट्री इन बोटेनिकल गार्डन, कुछ उन्होंने नहीं देखा। पर उन्होंने एंग को कहा कि हाँ देखना तो मुझे बहुत कुछ है, पर नॉर्थ पोल अगर देख पाता सबसे पहले, क्योंकि मैं तो गर्म देश में बिलोंग करता हूँ, तो अगर नॉर्थ पोल जो ठंड का देश है वो अगर मुझे दिखाई पड़ता, वो अगर मैं देख पाता तो मुझे बढ़िया लगता। एंग ने कहा कि ठीक है चलो तुम्हारे विश पूरी कर देते। एंड टुक अ स्मॉल ट्यूब, वन एंड ऑफ विच वॉज कवर्ड बाय अ पीस ऑफ ग्लास। टेक अ लुक थ्रू दिस। एंग ने एक ट्यूब सा कुछ जैसे क्लाइडोस्कोप होता है ना, वैसे ही कुछ शायद उनके हाथ में थमाया, तो बोला कि देखो इसके अंदर से देखो। तो इस क्लाइडोस्कोप के अंदर से ही बंकू बाबू ने जो देखा तो उनके तो रोंगटे खड़े हो गए। उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि क्या हुआ। एक पहाड़ जैसा था, आइस से कवर हुआ, एकदम जो स्काई था वो रेनबो वहाँ पे दिखाई पड़ रहा था, और था क्या, ऑरोरा बोरेलिस। तुम लोगों को शायद पता ही होगा कि नॉर्थ पोल में ऑरोरा बोरेलिस मतलब रात के समय भी सन के कुछ रिफ्लेक्शंस दिखाई पड़ता है, रेनबो जैसा कुछ दिखाई पड़ता है। वो बहुत एक नेचुरल, बेहतरीन नेचुरल फिनोमेना है। सो उसके बाद उनको क्या दिखाई पड़ा, इन इग्लू। इग्लू तो मालूम ही होगा, बर्फ़ से बना हुआ घर। वहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पोलर बियर था, और एक और भी आदमी था, वॉलरस था। देयर वर टू ऑफ देम, दो वॉलरस फाइट कर रहे थे बहुत ज़्यादा। उनके पास वो बड़े बड़े दांत थे, वो एक दूसरे को अटैक कर रहा था, और बर्फ़, सादा बर्फ़ बिल्कुल लाल हो जा रहा था, क्योंकि अटैक जब वो कर रहे थे ब्लीडिंग हो रहा था एक दूसरे के बॉडी से, वो वार के टाइम खून निकल रहे थे। खैर ये देखते हुए उनको थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि इंसान को वैसे तो बहुत कम ही लोग होंगे जिनको ब्लड देखना पसंद है, तो बंकू बाबू को भी थोड़ा ईरी लगा। इट वॉज डिसम्बर, बंकू बाबू वॉज लुकिंग एट एन एरिया हिडन अंडर लेयर ऑफ स्नो, स्टिल ही ब्रोक आउट इनटू स्वेट। तो वैसे तो दिसंबर का महीना था, और वो जो देश के बारे में देख रहे थे वो भी ठंड का देश था, फिर भी उनको पसीना आ गया। और बंकू बाबू रिमेंबर इंस्टेंटली पिरानास। अभी उनके मन में पिराना, ब्राज़ील, इसके बारे में मतलब ब्राज़ील देखने की ख्वाहिश जगी। तो ब्राज़ील के नाम आते ही उनके मन में आ गया पिराना फिश, जो कि मांस खाता है ना। सो
प्रियाना के जब भी वो सोचने पे मजबूर हो गए प्रियाना के बारे में, ही कुड सी डेंस फॉरेस्ट, ओनली अ लिटिल scattered sunlight had crept into the almost impenetrable foliage. There was a huge tree and hanging from a branch. What was that? Oh God! He could never have imagined the size of the snake, anaconda. The name flashed to his mind. Yes, he had read about it in an old issue of the National Geographic magazine. It was said to be much, much larger than a python. But where was the fish? Oh, here was a canal. Crocodile lined its bank, sleeping in the sun. One of them moved. It was going to go into the water. Splash! Bunku Babu could almost hear the noise. But what was that? The crocodile had jumped out of the water very quickly. Could it be the same one that went in only a few seconds ago? With his eyes nearly popping out, Bunku Babu noted that there was virtually no flesh left on the belly of the crocodile. Bones were showing through clearly. Attached to the remaining flesh were 5 fish with amazingly sharp teeth and monstrous appetite, piranhas. तो उनको क्या दिखाई पड़ी ब्राज़ील में? एनाकोंडा दिखाई पड़ा. फिर उनको क्या दिखाई पड़ा? एक क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल जो पहले तो सीशोर में था, फिर जाने लगा रिवर के अंदर, और रिवर्स में जाते ही तुरंत वो वापस आने लगा, क्योंकि तब तक पिरानास ने उसके बेली का जो मांस था वो बिल्कुल खा लिया था, और वो दर्द से छटपटाता हुआ फिर शोर में बैक किया. Bonku Babu could not bear to watch anymore. His limbs were trembling. His head drilled painfully. तो अभी एंग ने पूछा, तो अभी तुम मानते हो ना कि मैं तुमसे बेहतर हूँ, पर तुम आदमी मुझे भले लगे, इसलिए कहता हूँ कि देखो, किसी के ऊपर जुल्म करना भी अच्छी बात नहीं है, और जुल्म सहना भी बुरी बात है. तुम आदमी अच्छे हो, पर बहुत ही भोले भाले हो. कोई तुमको कुछ भी कह दे, तुम उसका प्रोटेस्ट नहीं करते, तुम कभी भी अपने लिए बात नहीं करते. तो तुम एक काम करो, अपने अंदर ये चेंज लाओ. अब तो मुझे जाना होगा. तो एंग ने गुड बाय कहा, उन्होंने भी गुड बाय कहा. आई एम वेरी ग्लैड टू हैव मेट यू. Bonku Babu could not complete his sentence. In less than a second, almost before he could grasp what was happening, Aang had leaped into his spaceship and had risen over पोचा घोष's bamboo grove. So पोचा घोष नाम का जो आदमी था, उनका जो बैम्बू ग्रोव था, उससे एंग वहाँ से निकल पड़ा स्पेसशिप लेकर. पर उसने बंकू बाबू के अंदर कुछ चेंजेस ला दिए थे. बंकू बाबू कुछ दिनों के लिए, अभी जो बंकू बिहारी दत्त थे, ज्योग्राफी बंगाली का टीचर काकुरगाछी में पढ़ाते थे, फ्रॉम टुडे एटलीस्ट इन दिस पर्टिकुलर मैटर ही वॉज यूनिक. उनको लगा कि वो पहले आदमी हैं काकुरगाछी में जिसने एलियन को फेस टू फेस देखा है, जाना है. Bangbabu realized that he was no longer walking with a spring in every step. He was actually dancing. उनके हर एक मूव जैसे डांसिंग सा लग रहा था, और वो थोड़ा बदल भी गए थे मन ही मन. नेक्स्ट डे संडे था. Everyone had turned up for their meeting Srivati Babu's home. There was a report in the local paper about the strange light, but it was only a small report. This light had been seen by a handful of people in only 2 places in Bengal. It was therefore being put in the same category as sighting a flying saucer. Tonight, Pocha Ghosh was also present at the meeting. तो पोचा घोष भी मीटिंग में प्रेजेंट था, और उन्होंने खबर मतलब न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि ऐसा कुछ लाइट वहाँ से दिखाई पड़ा है बंगाल के कुछ जगह में. पर किसी ने उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनको लगा कि कोई फ्लाइंग सॉसर वगैरह होगा तो हो सकता है, क्योंकि जो आँखों देखा होगा वही लोग विश्वास करेंगे. तो ज़्यादातर लोगों ने कुछ नहीं देखा था सिवाय हमारे बंकू बाबू ने. तो हमारे बंकू बाबू वो सब तो इस बारे में बातचीत कर रहे थे, बट बंकू बाबू फिर वहाँ पहुँच एकदम तूफान की तरह. तो आज वो आड़े हाथ लेना चाहते थे, हर किसी को प्रोटेस्ट करना चाहते थे. उनके जो भी उनको बुली किया गया था, उनको इंसल्ट किया गया था, तो बंकू बाबू वहाँ पे आए. सो एकदम हरिकेन की तरह. अब उन्होंने क्या कहा देखो. Banku Babu burst into a guffaw and laughed uproariously. तो हमारे बंकू बाबू आए, अपना गला साफ किया और बोलते लगे, फ्रेंड्स, आई हैव ग्रेट प्लेजर इन टेलिंग यू दैट दिस इज़ द लास्ट टाइम यू विल सी मी एट योर मीटिंग्स. तो ये लास्ट बार है मैं आपके मीटिंग में आ रहा हूँ.
The only reason I am here today is simply that I would like to tell you a few truths that I before I go. कुछ ऐसे ट्रूथ्स हैं जो मैं बिना बताए यहाँ से नहीं जाना चाहता. पहला नंबर ये है कि ये सबके लिए है. यू ऑल स्पीक अ ग्रेट डील ऑफ एब्सोल्यूट रबिश. आप सारे बहुत ही बकवास करते हैं. ओनली एन इडियट्स टॉक ऑफ थिंग्स दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट. कोई किसी चीज़ के बारे में ना जानते हुए भी बोलना, ये एक इडियट को ही शोभा देता है. एंड दिस इज़ फॉर चंडी बाबू. एट योर एज हाइडिंग अदर पीपल शूज एंड अम्ब्रेला इज़ नॉट जस्ट चाइल्डिश बट टोटली स्टूपिड एंड रॉन्ग. तो चंडी बाबू को तो एकदम धो दिया हमारे बंकू बाबू ने कि आपकी उम्र में किसी का जूता चप्पल छतरी ऐसे छुपा देना ये एकदम बच्चों जैसा नहीं लगता, स्टूपिड और रॉन्ग लगता है. काइंडली रिटर्न माई अम्ब्रेला एंड ब्राउन कैनवस शूज़ टू माई हाउस टुमारो. तो मेरे जो अम्ब्रेला और कैनवस शू आपने छुपाए थे वो मेरे घर भिजवा देना आप. फिर नीदू बाबू को उन्होंने बोला, इफ़ यू कॉल मी बुंकुम आई शैल कॉल यू नितवित एंड यू मस्ट लर्न टू लिव विद दैट. And Sripati Babu, you are an important man. Of course, you must have chamchas, sycophants. But let me tell you, from today you can count me out. तो श्रीपति बाबू को कहा उन्होंने कि श्रीपति बाबू आप बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं, कमेटी के मेंबर है स्कूल के कमेटी के, तो आपके पास बहुत सारे चमचेस होंगे. साइकोफैंट्स मतलब जो दूसरे को बटरिंग करते हैं. वैसे आपके पास बहुत सारे लोग हैं ऐसे, पर मुझे आप इस लिस्ट से बाहर ही रखिए आज से. If you like, I can send my cat to you. It's quite good at licking feet. And oh, you are here as well. Pocha Babu, let me inform you and everyone else that last night an Aang arrived from the planet Cranius and landed on pond in your bamboo grove. We had a long chat. The Aang was most amiable. Mungu Babu finished his speech and slapped Vairav Chakravarti's back so hard that he choked. Then he made his exit, striding out with a bounce and whistle, his eyes sparkling, his head high. In the same instant, the cup fell from Ramkana's hand, shattering to pieces and splattering hot tea on most of the others. तो हमारे जो बुंकू बाबू है, he was on fire that day. उन्होंने कहा श्रीपति बाबू को, मैं अपनी बिल्ली को भिजवा दूंगा, वो आपका पैर लिक करेगा, वो पैर चाटने में माहिर है, मैं आपका कोई चमचा नहीं हूँ. और कल रात पोचा बाबू क्या हुआ था, क्रेनियस प्लैनेट से एंग आया था. एंग बहुत ही अच्छा एक आदमी तो नहीं कह सकते पर एक क्रिएचर है. और ये बात कहते हुए वैरव चक्रवर्ती को जैसे उन्होंने बंकू बाबू को वो पीठ में ऐसे जो से थप्पड़ मारते थे, वैसे ही वैरव चक्रवर्ती को उन्होंने एक इतना जोर का थप्पड़ मारा पीठ में, वो उनको चोक हो गया उनका गला. वो शायद चाय पी रहे थे, वो उनके गले में अटक गया और रामकने के बाबू के हाथ से कप गिर के वो भी चूर चूर हो गया. सो ये आया चेंज हमारे बंकू बाबू ने. वो जो सीधे साधे बुली होते थे, प्रोटेस्ट नहीं करते थे, वो आदमी से एकदम मुंह पर बोलने वाले स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी बन गए. ये चेंज आया एंग के आने से. तो यही पे लेसन हमारा ख़त्म होता है. आशा करता हूँ मज़ा आया होगा. पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ख्याल रखिए. गुड न्यूज़ फॉर ऑल स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन डाउनलोड आवर फेनोमेनल इंस्टीट्यूट ऐप और कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो. चाहे आप कौन से भी बोर्ड से हो, ICSE, CBSE या फिर कोई स्टेट बोर्ड्स, आप सारे ही क्लास के लिए प्रिपेयर कर पाओगे. या फिर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो नीट हो, AIEEE हो, JEE हो, आप सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे प्रिपेयर कर पाओगे. CA, CMA से लेकर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, सब की प्रिपरेशन यहाँ पे होगी अब, राइट. बहुत सारे मॉक टेस्ट सीरीज़ हैं, लाइव क्लासेस हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है. जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, लाइफ में आगे बढ़े.